अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की शुरुआत करने वाले हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न है कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वाले टॉपर्स हैं वो कब से पढ़ाई शुरू करते हैं जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मिनिमम कितने दिन की पढ़ाई आपको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन योग्य बना सकती है? क्या ट्वेल्थ क्लास के इमीडिएटली बाद से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए या कॉलेज के बाद से शुरू करनी चाहिए? वो सबसे परफेक्ट टाइमिंग क्या है और मिनिमम कितना टाइम यूपीएससी को देना पड़ेगा जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन हो सकती है? ऐसे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी नए एस्पिरेंट के मन में आते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल ये वीडियो आपको देगा। मैं हूं स्नेहिल त्रिपाठी, टाटा मैग्रो-हिल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और वेरियस पब्लिकेशंस का लेखक हूं, हिस्ट्री और पॉलिटी का एक्सपर्ट हूं और निर्णय आईएएस में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए और वेरियस गाइडेंस और कंटेंट से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस मुद्दे की कि सर मिनिमम कितना टाइम चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू थॉरोली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अगर हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो वो कितना मिनिमम टाइम है? तो मैं ये आपको बता दूं कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप कंफर्टेबली बिना प्रेशर के, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ओवरबर्डन ना होते हुए, अपनी सारी दिनचर्याओं पे ध्यान रखते हुए, जीवन में बैलेंस बनाते हुए अगर आप तैयारी, सॉलिड तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आपको अटेम्प्ट देना है उससे कम से कम 15 से 18 महीने पहले अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये आइडियल टाइम है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या 15-18 महीने से पहले से ही हम 10-12 घंटे पढ़ पाएंगे? नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक राउंड सिलेबस को खत्म करने के लिए आराम से 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलिए। 1 साल का टाइम पीरियड जिसमें जिसमें आप ये मान लीजिए कि जो जीएस के कोर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? हिस्ट्री हो गया जिसमें एंशियंट भी आता है, मेडाइवल हिस्ट्री भी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, और इसके साथ इसी का एएम आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर ये हिस्ट्री में हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और एनवायरनमेंट हो गया। ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन कोर सब्जेक्ट्स को 1 2 3 4 5 इन कोर सब्जेक्ट्स को जो पढ़ने का टाइम आपको देना है वो टाइम ही कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपको 2 महीने तो देने ही पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। और इस तरह से इन 5 कोर सब्जेक्ट्स के लिए अगर एक सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम पीरियड है, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं, तो भी आपको 10 महीने लेके चलना चाहिए आइडली। ये कोर सब्जेक्ट्स विथ एनसीईआरटी अगर आप 6 to 8 मंथ्स में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। जितनी भी बेसिक एनसीईआरटीज हैं अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और कोर बुक की तरफ आगे आप बढ़ने चलेंगे। तो आप अगर इन 6 से 8 महीने में अपनी एनसीईआरटीज खत्म कर लें, बेसिक कोर सब्जेक्ट्स को खत्म कर लें, ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। आज इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, हमारी निर्णय आईएएस के टेलीग्राम चैनल और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है। पर ऑब्वियसली अगर आप राइट गाइडेंस के साथ किसी टीचर के अंदर, किसी संस्थान के अंदर पढ़ते हैं तो आपका समय बच जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप समय दे सकें तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कम से कम अपनी तैयारी एनसीईआरटीज के माध्यम से और फिर कोर जो बुक्स हैं उनके माध्यम से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको 6 से 8 महीने में ये कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद ये मान के चलिए कि कम से कम 4 महीना आपको देना पड़ेगा अपने ऑप्शनल के लिए, जिसका रैंक में सबसे बड़ा वेटेज है। कम से कम 4 महीने देने पड़ेंगे एक बार ऑप्शनल पढ़ने पे, क्योंकि ऑप्शनल एक बार पढ़ने के बाद भी आपको 2 से 3 महीने आगे मल्टीपल रिवीजन के साथ ऑप्शनल के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि जब मेंस एग्जाम हो और जब वहां पे गैप कम मिले तो आपके नोट्स रेडी हो, आप प्रॉपर रिवीजन कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर मैं इसको रफली कहूं तो 8 महीने जीएस के लिए फर्स्ट राउंड और 4 महीने ऑप्शनल के लिए, ये बेसिक है। अब इसी में स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जब उनका कॉलेज खत्म होता है
और फिर उनको लगता है कि अब मैं कॉलेज से फ्री हो गया हूं, अब सीधे मैं 10 महीने की पढ़ाई करके यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाऊंगा। तो इतने बड़े सिलेबस को एक राउंड पढ़ना, कोर बुक्स पढ़ना, एक एक किताब 700-800 पेजेस की होती है, एनसीईआरटी होती है, ऑप्शनल है। अब सीसैट भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, उसको क्वालिफाई करना भी एक चैलेंज बन चुका है। तो ऐसी अवस्था में 12 महीने में तो स्टूडेंट पहली बार में पढ़ ही पाता है, और जब वो सिर्फ पढ़ पाता है तो उसके पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। और आज अगर आपने बिना टेस्ट सॉल्व किए आप एक टेस्ट भी फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में है तो एक क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करते हैं उसमें कम से कम 300 फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स होते हैं मिला के। आप एक टेस्ट को सॉल्व करें और उसका एनालिसिस करें और उससे एब्जॉर्व करें ये 300 टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आए, टेस्ट आपने एग्जाम से पहले सॉल्व किया, कम से कम इसके लिए भी 1 से 2 दिन चाहिए, तब जाके एक टेस्ट पेपर एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर आप ये 10-12 महीने में पहली बार पढ़ाई किए हैं तो आपको इसका 30 से 40 टेस्ट, जो कि जब आप टॉपर्स का वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सर हमने 25-30, किसी मतलब ये ऑब्वियसली वेरी करता है, पर ज्यादातर एवरेज टॉपर्स कम से कम 25 से 30 टेस्ट तो लगा के ही जाता है। अब आपके 12 महीने एक फर्स्ट राउंड में लग रहे हैं तो जरा सोचिए रिवीजन करने में क्या होगा। यानी आप जब भी एग्जाम देने वाले हो तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आप सपोज करिए जनवरी 2025 में अपीयर होने वाले हैं, ये ऑब्वियसली सपोज करना है। इसके पहले 4 महीने आपके कम से कम सिर्फ प्रीलिम्स ओनली के लिए टाइम होना चाहिए। और इसके पहले आपका जो 12 महीने है इसमें आपका जीएस और ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका हो, जिसमें ऑप्शनल के आपके नोट्स भी बन चुके हों, और एक राउंड आपने एथिक्स कम से कम पढ़ रखा हो। तब जब आप इस 4 महीने में स्पेसिफिकली अपने प्रीलिम्स का रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे सॉरी रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे, तब जाके आप प्रीलिम्स को सक्सेसफुली क्रैक कर पाएंगे। तो ये मान के चलिए, यानी इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में होना है तो कम से कम 18 महीने का टाइम लेके चलिए। तो ये आप जितने भी टॉपर्स देखते हैं जो आपको दिखने में आता है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, तो क्या इन्होंने सिर्फ 10 महीने की पढ़ाई की थी? कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टॉपर्स वो होते हैं जो कॉलेज के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। थर्ड ईयर से तैयारी शुरू किए तो कॉलेज से निकलते ही वो एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि 2 साल वो अपनी तैयारी को दे चुके होते हैं। और बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं और एक एवरेज उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बेसिस पे मैं बात करूं, तो आइडियली बेस्ट तरीका ये है कि आप कॉलेज के थर्ड या फोर्थ ईयर में अपनी पढ़ाई शुरू करिए, अपनी सारी एनसीईआरटीज एक बार खत्म कर दीजिए, और आप फाइनल ईयर में अगर कोचिंग ले सके तो कोचिंग लेके सारी बेस बुक्स पढ़ डालिए और इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप कॉलेज से निकलें तो एक साल पूरा आपके पास हो मेंस के टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स के लिए, ऑप्शनल के नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, मल्टीपल रिवीजन के लिए। तो टॉपर्स क्या करते हैं, फोर्थ ईयर में सपोज करिए उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, फोर्थ ईयर में उन्होंने कोचिंग कर ली, उन्होंने एक बार पूरा एक साल जो कॉलेज से निकलने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं उन्होंने उसको पहले ही कर लिया, और कॉलेज से जब निकले तो उन्होंने पूरा एक साल अपने आप को दिया, प्रॉपर तैयारी की और पूरे तैयारी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। और फिर जब उनका सिलेक्शन होता है तो पूरी दुनिया अचंभित रह जाती है कि कैसे इस स्टूडेंट ने एक साल में किया। उसने एक साल में नहीं किया, उसने अपने जीवन के 2 से 2.5 साल दिए, उसने वो 12 महीने जो आपको दिखे नहीं वो पहले ही दे चुका है। ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कम से कम आप ये मान के चलिए कि फुल फ्लेजेड आप तैयारी करेंगे तो 15 से 18 महीने का टाइम पीरियड आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि व्हाट कैन अ स्टूडेंट डू व्हाइल इन कॉलेज। तो या तो थर्ड ईयर वो परफेक्ट टाइम है कि आप थर्ड ईयर से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो कॉलेज से निकलते ही आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं हमेशा ये कहूंगा कि एग्जाम देने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम को निकालने की जल्दी होनी चाहिए। आप थर्ड ईयर से अपनी पढ़ाई शुरू करिए, थर्ड और फोर्थ ईयर में अगर कॉलेज में आप 3 से 4 घंटे भी दे के
कोचिंग कंप्लीट करके ऑप्शनल अपना फिनिश कर लेते हैं, एथिक्स फिनिश कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, मेंस के, सोसाइटी के, सिक्योरिटी के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, ऐसे सेगमेंट्स के आपके नोट्स तैयार हो गए हैं, तो आप परफेक्टली प्लेस्ड हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए। तो हो सके तो थर्ड ईयर से, वरना फोर्थ ईयर से। थर्ड फोर्थ ईयर वो परफेक्ट टाइम है जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और तब आप केपेबल होते हैं कि आप अपने एग्जाम को कॉलेज से निकलते ही दे पाए। 15 से 18 महीने का समय मान के चलिए। प्रीलिम से पहले 4 महीने रिवीजन के लिए रखना है, और उस 4 महीने से पहले ही आपके एथिक्स और ऑप्शनल के नोट्स रेडी होने चाहिए। तब आप प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करते हैं तो जो आपको टाइम पीरियड मिलता है, जैसे इस बार बहुत कम मिल रहा है, 80 दिनों का टाइम मिल रहा है, 80-90 बहुत कम दिनों का मिल रहा है, तो आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि 80 डेज में आपको रिवीजन भी करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। करेक्ट? तो आप जब तक रिवीजन और प्रैक्टिस का आपने एम्पल टाइम नहीं दिया होगा, और वो तभी हो पाएगा जब ऑलरेडी आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हो चीजों के, आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना हो, सिर्फ टेस्ट सॉल्विंग पे फोकस करना हो। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इज इट वाइज टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन राइट आफ्टर 12th क्लास? तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के मन में रहता है, क्या 12th क्लास के तुरंत बाद हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मैं जनरली इसे एडवाइस नहीं करता। बड़ा अनकन्वेंशनल बात बोल रहा हूं। एक कोचिंग प्लेटफॉर्म के लिए आजकल जो होड़ लगी हुई है, उसमें यही रहता है कि नहीं, आप तो बिल्कुल शुरू से कर लीजिए। मैं आइडियली ये कहता हूं कि कॉलेज के सेकेंड लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक इतना मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और कल को पैटर्न चेंज हो गया तो भी वो आपकी पढ़ाई जो है थोड़ी सी उतनी यूजफुल नहीं रह जाएगी। तो आइडियली जीवन का ये हिस्सा है, जीवन भी जीना है। जीवन का सिर्फ एक ही मकसद नहीं हो सकता कि बस एक एग्जाम, एक एग्जाम, एक एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेक्शन रेशियो है वो 10 लाख लोगों की यात्रा शुरू होती है और सिलेक्शन 1000 लोगों का ही होना है। तो आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर को अपनी पढ़ाई पे देखिए। कॉलेज की डिग्री और वहाँ का नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आप कि ग्रेजुएशन की डिग्री का अगर आपका नॉलेज है, सपोज करिए आपका खुदा ना खास्ता यूपीएससी में एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको वापस अपने ग्रेजुएशन की ही फील्ड में नौकरी खोजनी है। वहां पे भी अगर आपकी डिग्री कमजोर रही और आपका नॉलेज कमजोर रहा, तो नौकरी वापस पाने में जो रिहेबिलिटेशन होता है उसमें दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि कॉलेज को आप इग्नोर मत करिए। कई स्टूडेंट्स ये है कि भाई कॉलेज को भी इग्नोर किए और यूपीएससी की तैयारी भी ठीक से नहीं किए, ना यूपीएससी निकला ना कॉलेज ठीक से हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थर्ड ईयर में आप शुरू करते हैं तो 4 घंटे भी अगर आप देते हैं अपनी प्रिपरेशन को, 5 घंटे, तो भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन 12th के बाद, राइट आफ्टर 12th, क्या ये एडवाइजेबल है? मेरी तरफ से बिल्कुल बिग नो है। आपको 12th के बाद नहीं, कॉलेज के सेकंड लास्ट ईयर, कॉलेज में आप, मैं कहता हूं सेकंड ईयर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से, एक टीचर, एक ऑथर की तरफ से यही सुझाव है कि कॉलेज का फर्स्ट और सेकंड ईयर कॉलेज की पढ़ाई करिए, थोड़ा कॉलेज की लाइफ भी जिए वहां पे कोई कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करिए, घूमिए, देखिए, दुनिया देखिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपने दुनिया देखी होगी। ठीक है? तो मैंने इस वीडियो में वो सारी बातें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बताने की कोशिश की। ये जस्ट अनदर वीडियो नहीं था जो सिर्फ यूट्यूब पे एक वीडियो के तौर पे गया। ये मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ था, जो मैं हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड आपके सामने है, और वो है यहाँ पे। ये क्यूआर कोड है, और मेरा चैनल है स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपके साथ कोई तैयारी कर रहा हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लैरिटी आई कि नहीं आई। और अगर आप निर्णय आईएएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप, एक कूपन कोड है, मेरा नाम ही है SNEHIL, इससे काफ़ी हैवी डिस्काउंट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिस्काउंट मिलता है। नॉर्मल से ज़्यादा मिल जाता है आपको जो पे करना होता है। तो यू कैन यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू बाई द कोर्स। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।